नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस एक नए वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में जो 3 दिवसीय धरना हुआ है 22, 23 और 24 जुलाई 2026 में, यानी कि आज 25 जुलाई है, एक अपडेट निकल कर आ रही है जिसके अनुसार जो धरना प्रदर्शन हुआ है दोस्तों, उसमें कुछ मांगे उठाई गई, यानी कि सबसे पहली मांग तो थर्ड पीआरसी से जुड़ी हुई है और भी ऐसी कुछ मांगे हैं जो मांगे उठाई गई थी। आज आज नहीं, कल कल यानी कि 24 जुलाई 2026 को ये धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। यानी कि ये जो 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था, इसमें जो भी मांगे उठाई गई थी, उन मांगों में से कितनी मांगों को यहाँ पर बीएसएनएल मैनेजमेंट और सरकार ने माना है, यानी कि सरकार क्या इन 3 दिनों के हड़ताल से झुकी है, या फिर 24 जुलाई 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, उसमें एग्जैक्टली क्या बताया गया है, क्या धरने के बारे में बताया गया है, क्या आगे की जो भी प्लानिंग है यूनियन वगैरह थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए, पेंशन रिवीजन लागू करने के लिए, या फिर यूं कहे कि 10 साल का एरियर लागू करने के लिए आगे का क्या प्लान बना रही है यूनियन, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी खबरें रोज देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा या फिर कोई नई जानकारी लेकर आऊंगा तो सबसे पहले आपको पता चले। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, सही लगे, सटीक लगे तो अपने दोस्तों, मित्रों के साथ, कर्मचारी भाइयों के साथ, पेंशनर्स भाइयों के साथ इस जानकारी को शेयर करें। साथ मेरे इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। पहले दोस्तों देख लेते हैं 24 जुलाई की अपडेट में क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, 24 जुलाई 2026 की अपडेट है। 3 days धरना प्रोग्राम मेक्स हिस्टोरिक सक्सेस। बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी कन्वे रेट सैल्यूट। दोस्तों, यहाँ पर जो 3 दिवसीय धरना हुआ है वो सक्सेसफुल रहा है। अभी कुछ 3 लाइनों के आधार से आगे इसमें जो भी बताया गया है उसको स्पष्ट रूप से समझते हैं कि एग्जैक्टली इसमें बताया क्या गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं नोटिस में एग्जैक्टली क्या बताया गया है। देखिए, ऐतिहासिक सफलता का दावा किया गया है यहाँ पर। बीएसएनएल के मुख्य यूनियन बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन, एआईबीडीपीएफ, इसी के साथ बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ जो कि मजदूर वर्ग की यूनियन है, की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने देश भर के सर्किल और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को लाल सलाम यानी कि रेड सैल्यूट और बधाई दी है। अब ये बधाई किस लिए है? क्योंकि जो हाल ही में 3 दिनों का धरना प्रदर्शन, जो हड़ताल हुई थी, वो सफल रहा। कहीं ना कहीं उसने मैनेजमेंट पर या फिर सरकार पर चोट करी, जिसकी वजह से आगे आने वाले जो भी हड़तालें हैं, जैसे संसद मार्च होने वाला है, हाल ही में ट्विटर कैंपेन होने वाला है, अभी 2 दिन बाद ही उसकी अपडेट निकल कर आ रही है। 27 जुलाई 2026 को ट्विटर कैंपेन भी होने वाला है। इन सभी हड़तालों को मजबूत करेगा ये जो 3 दिवसीय हड़ताल। दोस्तों, अगर भागीदारी की बात करूं, 22 से 24 जुलाई 2026 तक चले इस 3 दिवसीय धरने में बीएसएनएल के नियमित कर्मचारियों ने, पेंशनर्स ने, कैजुअल, आकस्मिक और कॉन्ट्रैक्ट जो मजदूर हैं, उन्होंने पूरे देश में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया है। कंधे से कंधा मिलाकर इसको अपनी अंतिम स्थिति में लेकर गए जहां पर ये सफल रहा। इसमें दोस्तों मेन जो डिमांड्स है, प्रमुख मांगे हैं, वो बता दूं आपको। इस धरने में दोस्तों 5 मुख्य मुद्दे जोरों शोरों से उठाए गए। पहला है वेज एग्रीमेंट, वेतन समझौता, जो कि 8 अक्टूबर 2025 को साइन हुआ था, जिसका अभी तक अथा पता नहीं है, डोट में फाइल अटकी पड़ी है। वेतन समझौते की बात करूं दोस्तों, गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन, जो वेज रिवीजन है, वो लागू हो, सबसे पहली डिमांड। दूसरी है पेंशन रिवीजन, ये भी 2017 से पेंडिंग है।
पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी यानी कि रिवीजन किया जाए थर्ड पीआरसी के आधार पर। इसी के साथ 9 साल 9.5 साल का एरियर भी दे। बीएसएनएल थर्ड पीआरसी में जितने भी बेनिफिट्स आते हैं वो भी दिया जाना चाहिए। तीसरी डिमांड है दोस्तों न्यूनतम वेतन व छटनी पर रोक पूरी तरीके से, और ये ठेका धारकों यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की छटनी बंद करना और उन्हें न्यूनतम वेतन देना। यानी कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है जहां पर कंपनी में जब काम खत्म हो जाता है तो उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है और कहते हैं 6 महीने बाद आना। तो इस तरीके से कभी भी छटनी करके बाहर निकाल देते हैं और उनको कभी बुलाते ही नहीं, तो इसलिए ये बंद हो। चौथा है 7 सीपीसी वेजेस, कैजुअल लेबर्स के लिए 60वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन लागू किया जाए। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स तो इसके काबिल या फिर इसके लायक थे ही नहीं, या फिर यूं कहें कि उनका जो स्केल है दोनों अलग अलग है। वो आईडीए पे स्केल पर, ये सीडीए पे स्केल पर। लेकिन जो वर्कर है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वो पूरी तरीके से परमानेंट नहीं है बीएसएनएल में, तो उनको परमानेंट करके 7वें वेतन आयोग के हिसाब से उनकी पेंशन या फिर सैलरी निर्धारित की जाए। अगली कार्यवाही नेक्स्ट स्टेप की बात करूं दोस्तों, संघर्ष को और तेज करने के लिए 2 कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। एक तो 27 जुलाई 2026 को होगा, जो कि देशव्यापी ट्विटर अभियान चलाया जाएगा 27 जुलाई 2026 को, आज से परसों के दिन यानी कि 2 दिन बाद, जो कि ट्विटर पर सभी कर्मचारी, सभी पेंशनर, सभी मजदूर वर्ग के जितने भी यूनियन वगैरह है सभी एक साथ ट्विटर पर ट्वीट करके ट्विटर हैंडल पर बैठेंगे, जिससे ये जानकारी या फिर ये गुहार है ये बीएसएनएल मैनेजमेंट तक या फिर सरकार तक पहुंचेगी सोशल मीडिया के द्वारा। अब 7 अगस्त 2026 को दिल्ली में संसद मार्च यानी कि मार्च टू पार्लियामेंट जारी किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी इसको निकालने वाले हैं। यह हड़ताल इतनी बड़ी होगी कि अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल, जिससे मजदूर, कर्मचारी या फिर पेंशनर तीनों को लाभ मिलने वाला है। दोस्तों आप जान लेते हैं कर्मचारी और पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी में कैसे फायदा होगा। देखिए, यदि सरकार या फिर डोट कहे यूनियनों ने इस दबाव में अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि जो अफोर्डेबिलिटी नियम की शर्त है अगर उसमें छूट दे देती है और थर्ड पीआरसी लागू कर देती है तो इसमें कुछ बड़े फायदे होने वाले हैं। जैसे कि पहले बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन को फायदा होने वाला है। फिटमेंट फैक्टर लागू होने से बेसिक सैलरी और डीए बढ़कर नया वेतन स्ट्रक्चर बनेगा। भत्ते अलाउंसेस की बात करूं तो एचआरए, मेडिकल और अन्य भत्ते जो अलाउंसेस वगैरह है नई बेसिक पे के अनुसार अपने आप बढ़ जाएंगे। 10 साल के एरियर की अगर बात करूं दोस्तों तो क्योंकि वेतन संशोधन 1 जनवरी 2017 से पेंडिंग है, इसलिए यदि पूरा एरियर स्वीकृत होता है, जो अंतर है आपकी पुरानी सैलरी और नई सैलरी के बीच में जो अंतर बनता है, जो एरियर बनेगा, वो अगर उसको एक्सेप्शन मिलता है तो कर्मचारियों को एक मुझसे बड़ी राशि यानी कि एरियर लम सम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिलेगा। अब बीएसएनएल पेंशनर्स को क्या फायदा मिलेगा इन सबसे? दोस्तों देखिए, पेंशन में सीधा इजाफा होगा। पेंशनर्स की पेंशन बीएसएनएल के प्रॉफिट या फिर लॉस से जुड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेंशन सरकार डोट से देती है, न कि बीएसएनएल के अपने निजी फंड से। थर्ड पीआरसी के तहत पेंशन रिवीजन होने से हर महीने मिलने वाली पेंशन लगभग 15% से 25% तक की सीधी बढ़ोतरी होने वाली है। एरियर भुगतान की बात करूं दोस्तों, पेंशनर्स को भी 2017 से लेकर अब तक का लंबा एरियर मिलने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों देखिए, अब ये जो 3 दिवसीय धरना हुआ है इसके बाद क्या थर्ड पीआरसी 2026 में लागू होगी या 2027 में? देखिए 2026 की स्थिति की बात करूं दोस्तों तो टेलीकॉम विभाग डोट के पास वेतन समझौते की जो फाइल है वो रुकी हुई है, क्योंकि सरकार ने अभी तक अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट यानी कि एक्सेप्शन नहीं दी। यूनियनों का पूरा जोर यही है दोस्तों कि 2026 से पहले सरकार संसद मार्च जो कि 7 अगस्त 2026 के दबाव में आकर इस पर अंतिम फैसला ले ले। 2026 या 2027 की वास्तविक संभावना बात कर ले, कौन से सन में लागू होगी थर्ड पीआरसी? 2026 के एंड में या 2027 के पहले? 2027 के पहले हफ्ते में। देखिए, यदि सरकार 2026 के अंत तक 7 अगस्त के संसद मार्च और आगामी चुनाव के सत्र के दबाव में अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में आधिकारिक छूट यानी कि रिलैक्सेशन दे देती है सरकार, तो इसका नोटिफिकेशन 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत में यानी कि अर्ली 2027 में लागू हो सकता है। यदि मामला
हाई कोर्ट या कैबिनेट अप्रूवल में अटका रहता है तो इसका वास्तविक क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन और हाथों में पैसे आने तक 2027 तक खींच सकता है ये। कुल मिलाकर 24 जुलाई 2026 के इस नोटिस इस बात का सबूत है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। 27 जुलाई का डिजिटल आंदोलन ट्विटर कैंपेन और 7 अगस्त 2026 के संसद मार्च ये तय करेगा कि सरकार 2026 में ही थर्ड पेयर से लागू करने का फैसला लेती है या नहीं। फिलहाल दोस्तों ये 24 जुलाई 2026 की अपडेट थी। इस अपडेट से जुड़े जो भी आपके डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।